वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद एजे सर। ये क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स करने वाले हैं। इस वीडियो में बेटा हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिटेल में सॉल्व किए हैं, एग्जांपल्स के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखते हो तो आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 की वीडियोज मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सेट इज द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, है ना। जो रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, उन्हें मिला के लिख दिया जाए तो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें रियल नंबर्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स पे आते हैं बेटा। मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी है ताकि आप थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना। ये जो पी अपॉन क्यू है इस फॉर्म में नंबर्स होते हैं और पी और क्यू यहाँ पे हमारे इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर में जो इंटीजर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये शर्त होती है ना। तो रेशनल नंबर्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह से ये डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं एक बार नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स भी आप जानते हो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि हम डेफिनेशन के तौर पर अगर नेचुरल नंबर को बोलना चाहें तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स के सेट को हम n से दिखाते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा और कहीं तक भी जा सकता है, वो नेचुरल नंबर हो गया। सिमिलरली होल नंबर्स भी आप जानते हो, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें एक जीरो और इंक्लूड हो जाता है ना। और बाकी तो नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं वही इसमें भी रहते हैं। फाइन, और फिर इंटीजर्स है, जो इंटीजर्स भी आप पढ़ चुके हो। इन्हीं नंबर्स के साथ अगर हम कुछ नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो ये हमारा जो सेट है ये इंटीजर्स का सेट कहलाता है बेटा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और ये इंटीजर्स। ठीक है, तो एक चीज में आप नोटिस कर रहे होंगे, बहुत इजीली आपको दिख रहा होगा कि नेचुरल नंबर्स तो बेटा सबसेट है होल नंबर्स का और होल नंबर्स सबसेट है इंटीजर्स का, है ना। तो सबसे बड़ा इसमें अगर हम कहें, कोई हमसे पूछे कि आप बताओ एक इंटीजर बताइए, तो हम कोई भी नेचुरल नंबर बोल सकते हैं या कोई भी एक होल नंबर भी बोल सकते हैं या कोई -5 -3 ऐसा नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ इस चीज को। तो अब कुछ नंबर देखिए आप, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लेता हूँ 2/3। ये नंबर क्या है बेटा? दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, दैट मीन्स इंटीजर अपॉन इंटीजर एंड डिनोमिनेटर में ये जीरो भी नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा नंबर लिख दिया। दैट मीन्स हमारे जो नेचुरल नंबर थे वो तो हमारे नंबर है ही हमारे पास, होल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, लेकिन ये कुछ खास तरह के नंबर हमारे पास हैं बेटा। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा आपको और एक क्लैरिटी दूं कि मैं 5 लिखता हूं और उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देता हूं, तो ये नंबर भी तो रेशनल नंबर है बेटा, है ना, है कि नहीं। और इसी तरह से अगर मैं 0 के डिनोमिनेटर में भी 1 लिख देता हूं तो ये नंबर भी हमारा बेटा रेशनल नंबर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं माइनस का 8 ले लेता हूं एंड आई राइट डिनोमिनेटर में 1, तो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, एनी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एनी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एनी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स ये सब तो रेशनल नंबर है ही। और इसके बाद ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा था, एक नंबर है ना, ये वाला नंबर 2/3 टाइप का, ये तो हमारा रेशनल नंबर है ही। तो दैट मीन्स हमारे पास में कुछ खास बात क्या हो गई है कि हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर आ गए हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना। तो इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा, है ना, आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहें तो और एग्जांपल्स लिख सकते हैं, है ना, लाइक 5/7, ठीक है, 9/17 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स। ठीक है,
अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं कि मैं लिख देता हूं 4/6। तो ये नंबर देखो बेटा, ये क्या है? इंटीजर। ये क्या है बेटा? इंटीजर। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। लेकिन ये रेशनल नंबर ना एक खास तरह का नंबर है जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन हो रही है। दैट मीन्स समथिंग इन इज कॉमन इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो वो जो टू कॉमन है ना, उस टू कॉमन को हम अगर यहां से हटा दें और इसको हम 2/3 लिख दें तो ये कहलाती है बेटा लोएस्ट टर्म। Lowest term. That means when there is nothing common in the numerator and the denominator, then the rational number is called in lowest terms. Fine? तो ये बहुत जरूरी चीज है जिसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं और हमारे इंटीजर्स हैं, ये सारे तो हमारे रेशनल नंबर होते ही हैं बेटा, है ना। और हमारे पास में जो इस तरह के जो नंबर हैं अभी हमने डिस्कस किया, ये बिलोंग्स का निशान है बेटा। P एंड Q बिलोंग टू Z, ये बिलोंग का निशान है। ये सेट थ्योरी में आप पढ़ते हो, बिलोंग का निशान है। बिलोंग का मतलब उसमें होना, तो ये Z में है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स, ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं बेटा, है ना। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, एंड प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सपोज आई राइट, for example, I write 1/2. Is this a rational number? Yes, this is a rational number. Can I write this number as 0.5? Yes, no problem. Again, if I take another number, say very easy number, 5/2. This is also rational number. Can I write this number as 2.5? Yes, we can. We can write 2.5, no problem. If I take another number, say 17/4, ये भी बेटा रेशनल नंबर है। लेकिन क्या मैं इसको 4 जा 16, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, 4 जा 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 जा 20। ठीक किया मैंने। 4 जा 16, 1 बचा, डेसिमल के बाद 0 लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, 4 जा 8 हो गया, 2 बच गया तो 20 हो जाएगा, तो 4 जा 20 हो जाएगा। दैट मीन्स बेटा ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है ना, ये कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और वो क्या है? ये डेसिमल फॉर्म है। decimal form of rational numbers. That means जो हमारे रेशनल नंबर हैं वो डेसिमल फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। और इसमें एक आप खास बात नोट कर रहे हो कि इसके जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, इसका डेसिमल खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये नंबर्स कहलाते हैं बेटा, these numbers are called terminating decimal numbers। ओके, तो ये जो हमारे पास में नंबर आया है, ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और ये भी हमारे बेटा रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रेशनल नंबर में हमारे पास में कई सारी चीजें आ गई। जैसे हमने कहा था नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में जो कंडीशनल हमारे पास में फ्रैक्शन है वो भी रेशनल नंबर है। और हमने इसको अभी डेसिमल फॉर्म में भी देखा कि अगर हम डेसिमल फॉर्म करना चाहें तो हमारे पास कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं, ऐसे हमारे रेशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं और डेसिमल फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसका मतलब इस तरह के नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। सपोज आई से 1/3, ये बेटा रेशनल नंबर तो है विदाउट एनी डाउट। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूं,
0.3333 एंड सो ऑन, है ना। मतलब रेशनल नंबर तो है और डेसिमल फॉर्म में भी लिखा जा रहा है, लेकिन कमाल की बात क्या है कि ये डेसिमल नंबर खत्म नहीं हो रहा है कहीं भी, ये चलता ही रहेगा बेटा, ठीक है। और इसी तरह के और नंबर्स भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, 8/3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 20 बन जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा 20 बन जाएगा, फिर 6, फिर 6, फिर 6 एंड इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि इन नंबर्स में क्या खास बात हो गई बेटा, डेसिमल नंबर्स बट नॉट टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। और एक बात बेटा इसमें खास आप और देख सकते हो कि ये रिपीट हो रहे हैं बेटा, दीज नंबर्स आर रिपीटिंग नंबर्स, ये देखिए आप, है ना। इन नंबर्स को हम ऐसे भी लिख लेते हैं 0.3 और ये बार लगा देते हैं। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं 2.6 बार, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। एंड नॉन, तो व्हाट आई एम सेइंग इट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ये भी हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं बेटा, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में हमारे पास में क्या हो गया कि रेशनल नंबर्स हमारे इस तरह के भी नंबर हो गए जो रिपीट होते हैं और डेसिमल जिनका कभी भी खत्म नहीं होता, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं, है ना, तो आप जानते ही हो रेकरिंग नंबर्स। ओके, तो ये हमारे कुछ रेशनल नंबर्स के बारे में बात आ गई। फाइन, तो अभी हमारे पास जो रेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा ये अच्छे से, ठीक है। तो हम इसमें अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया रेशनल नंबर्स, इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस करेंगे जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। बट नाउ वी गो टू अनदर पेज। अब बेटा हम एक थ्योरम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे एक प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स शायद आप जानते भी हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स में एक तो प्राइम नंबर जो है वो 1 नहीं होता, सिंपल सी बात है, 1 को प्राइम नहीं माना जाता। और दूसरी बात, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। एनी पॉजिटिव नंबर p is said to be a prime number if p is not equal to 1 and it is divisible by 1 and by itself only. That means ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स, है ना। तो इसमें एग्जांपल तो बहुत आसान है, आप जानते भी हैं, मैं तो सिर्फ इसको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। तो जैसे 2 होता है बेटा, तो 2 को आप देखेंगे तो 2 के जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ एक 2 होता है और एक 1 होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। सिमिलरली अब अगर आप 3 को देखें तो 3 के भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 3 होता है, एक आपका 1 होता है। फैक्टर का मतलब जो उसको डिवाइड कर सके। सिमिलरली आप 5 को देखिए तो 5 में भी एक 5 होता है और एक 1 होता है, इसके अलावा कुछ और होता नहीं है। सिमिलरली 7 है, सिमिलरली 11 है, सिमिलरली 13 है एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये हो गई। अनदर वे अगर आप कहना चाहो तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 1 and which has exactly 2 factors. One factor is 1 and another factor is itself. ओके, तो ये प्राइम नंबर्स हमारे हो गए। प्राइम नंबर्स में आप आराम से चीज कर सकते हैं। नाउ वी गो टू एक थ्योरम, एक और इंपॉर्टेंट है जिसका कि यूज होगा कहीं पर आपको कुछ नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। और ये थ्योरम प्रूव नहीं करनी है आपको, सिर्फ ध्यान रखना, अच्छी बात है अगर ध्यान रहेगा तो, है ना। तो कोई अगर हमारे पास प्राइम नंबर p है बेटा और a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर p a को भी डिवाइड करता है, ये शर्त है, ठीक है। तो अगर p हमारा कोई प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर p a को भी डिवाइड करेगा। वैसे तो देखने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन ये इतनी इजी चीज नहीं है, है ना। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की चीज है, आप इसको
ख्याल रखिएगा। ठीक है, नाउ वी गो टू कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स भी आपने पढ़े होंगे, आप जानते तो हुई, है ना। तो कंपोजिट नंबर्स में एक बात तो खास बेटा क्या होती है कि 1 को कंपोजिट नंबर नहीं माना जाता। और दूसरी बात, कंपोजिट नंबर में और प्राइम नंबर में एक डिफरेंस है छोटा सा। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली, जो कि 1 होता है और वो खुद नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 1 के अलावा और अपने अलावा जिस नंबर के कोई और फैक्टर भी होंगे, 1 2 3 और एक्स्ट्रा फैक्टर्स, वो नंबर कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। तो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैज मोर देन 2 फैक्टर्स और डिवाइजर्स। इसे डिवाइजर भी बोलते हैं बेटा, है ना। फैक्टर और डिवाइजर एक ही चीज है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, है ना, एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 6। तो 6 के अगर आप फैक्टर देखेंगे ना बेटा, एक तो 1 करता है इसको डिवाइड, एक इसको 2 भी डिवाइड करता है, एक इसको 3 भी डिवाइड करता है, और एक इसको 6 भी डिवाइड करता है। ये सब इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि 1 और 6 तो हमेशा रहेंगे रहेंगे, लेकिन 2 फैक्टर और एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसके बेटा। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माना मैं 8 ले लेता हूँ, आसान आसान ले रहे हैं, समझने की चीज है। 1 देन 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये फैक्टर है 8 का। सिमिलरली 3 से तो नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, लेकिन फिर 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, लेकिन 8 से तो होगा बेटा। 1 और 8 तो रहेंगे रहेंगे, और 2 और 4 और। ओके बेटा, सो यहाँ पे हम आ गए, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 15, है ना। तो 15 के लिए हमारे पास एक तो 1 तो है ही, इसका डिवाइजर 2 नहीं होता है, 3 इसका डिवाइजर है, फिर इसका 4 भी डिवाइजर नहीं है, 5 है, और फिर 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है ना, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 इसका डिवाइजर है। तो ये सारे इसके डिवाइजर्स हैं। कहने का मतलब कंपोजिट नंबर के लिए खास बात हमारे पास क्या हो गई कि हमारे पास जो कंपोजिट नंबर है वो इस तरह से डिवाइड होता है। अब एक बात और खास देखोगे बेटा आप, कि एक एग्जांपल भी लेता हूं मैं पहले, आई विल टेक वन एग्जांपल, फैक्टर्स ऑफ से 54, आई थिंक इट्स गुड, 54 ले लेते हैं, है ना। तो देखिए बेटा 54 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 27। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये 54 कैसा नंबर है बेटा, ये कंपोजिट नंबर है, और इस कंपोजिट नंबर का एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 27 है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक फैक्टर जो 2 है वो तो अब इसका प्राइम नंबर है, लेकिन जो 27 है वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है फिर बेटा। तो इसके फैक्टर में फर्दर आई कैन फैक्टराइज इट, और मैं इसको लिख सकता हूँ 3 9 जा। अब आप फिर से देखिए, तो ये आपका 3 जो है ये तो आपका प्राइम है, लेकिन ये आपका कंपोजिट है। तो फिर से मैं इस 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। अब ये दोनों ही प्राइम है। ठीक है, मतलब ये हुआ, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ध्यान देना बेटा, ये प्राइम है और ये भी प्राइम आया है, जबकि ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। दैट मीन्स 54 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बेटा, तो ये जो 54 है ना, अब आप देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास सामने आ गई कि जो कंपोजिट नंबर है ना वो अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपने प्रूव कर दिया, खुद ही प्रूव कर दिया आपने, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स ये जो प्राइम नंबर है, ये जो कंपोजिट नंबर है 54, ये इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया बेटा। यही कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो मैंने आपको ये रटाया नहीं है, आपको समझाया है, तो आप इसको बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो। अब इसके नीचे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है, आई रोट अ डेफिनेशन, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए कुछ। every composite number can be expressed as the product of its prime number, जो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया बेटा। ठीक है, और ये जो फैक्टराइजेशन इसके होते हैं ना, ये यूनिक होते हैं बेटा, इसके अलावा और कोई दूसरी तरह से फैक्टर नहीं कर सकते आप इसको। इसका मतलब ये हो गया, आज की डेट में हम ये सीख गए
कि हमारे पास में जो कंपोजिट नंबर हैं वो फैक्टराइज किए जा सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में या प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फाइन, अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब ये जो यूज होता है, जो हम अभी हमने सीखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या कंपोजिट नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन जो भी सीखा, ये एचसीएफ एलसीएम वगैरह निकालने के काम आता है बेटा, ठीक है। तो हम एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी आता होगा, आई नो। 90 और 144 के एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए, ठीक है। उसके बाद हम एक इसके ऊपर एक रिजल्ट भी देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसका 90 के फैक्टर्स कर देता हूँ, है ना। अब आप एक चीज तो जानते ही हैं, 90 के फैक्टर्स करने के तरीके आपके पास में अलग अलग हुआ करते थे, है ना। तो हम इसमें 90 के फैक्टर्स उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हम पहले करते थे, लॉन्ग डिवीजन वाला। 4 4 जा 4 5 जा, है ना। ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10। फिर 2 से आप ले लीजिए, तो 2 से तो डिवाइड होता नहीं बेटा, ठीक है। 3 से डिवाइड ये हो जाएगा, तो 3 कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 5 जा 15, और ये तो 5 से हम लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 90 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 3 into 5। अब इसके बाद बेटा ध्यान से देखो, देखो ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर 90 हमारा कंपोजिट नंबर है, और ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे जो हैं, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। वही थ्योरम यूज हो रही है ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया। फाइन, अब हम आ जाते हैं दूसरा जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144। बिल्कुल ऐसे इसके भी कर लेते हैं। 144 2 से डिवाइड हो जाता है बेटा, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से हो जाता है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाता है 2 1 जा 2 8 जा। इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। 2 9 जा, फिर 3 3 जा, और 3 से बेटा इसको 1 लिखने की बात होती है, एक बार लिखना अच्छा रहता है। ये हो गया। तो हमारा जो 144 है, फिर से आप इसको ध्यान से देखो, 144 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, ठीक है बेटा। तो अभी हमारे पास ये जो आ गया, ये इसका फैक्टराइजेशन आ गया। अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। तो ये देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आता है मैं मानता हूं, लेकिन मैं इसको रिवाइज जरूर करना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें, क्योंकि अब आपके पास में एमसीक्यूज जो आते हैं ना, उसमें बहुत छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, तो वो कई बार हम मिस कर जाते हैं, है ना। तो एक नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ बेटा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहली बात तो क्या बेटा, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब है किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे मैं कहता हूं 10 का फैक्टर 2 है, तो क्या मतलब हो गया कि 2 10 को डिवाइड करता है, ठीक है। उसी तरह से कॉमन फैक्टर, तो कॉमन नेचुरली दो नंबर्स के बीच में ही आएगा, तो दो नंबर्स के अगर हमारे पास फैक्टर्स हैं, उनमें जो कॉमन है वो ले लेंगे। और हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर है, वो हमारा इसमें एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं इसमें लेता, मैं इसको सिंपली आपको दिखा देता हूं कि कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 था, इसके फैक्टर्स हमारे ये थे। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो 2 एक फैक्टर 90 का है, 2 फैक्टर 144 का भी है। फिर ध्यान से देखना, 3 फैक्टर आपका 90 का है, और 3 फैक्टर आपका 144 का भी है। फिर देखिए एक बार दोबारा से, 3 फैक्टर हमारा 90 का है, और 3 फैक्टर हमारा 144 का भी है। इसका मतलब हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन चीज है, क्योंकि 5 इसमें है बट 5 यहाँ नहीं है, फिर ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन ये 90 में नहीं है ना, तो कॉमन नहीं है। तो अब हमारे पास में जो कॉमन बना है बेटा, वो बना है 2 3 एंड 3। दैट मीन्स इसका हम अगर फैक्टर लिखें, इसका हम फैक्टर लिखें, तो हमारे पास जो फैक्टर है वो आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 into 3 into 3, दैट इज 18। तो 18 हमारा एचसीएफ आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो बेटा, ये 18 ऐसा नंबर है
जो 90 को भी डिवाइड करता है और 144 को भी डिवाइड करता है। ये मतलब होता है बेटा इसका, ठीक है, HCF का मतलब। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा वीडियो में बेटा, ठीक है, तो 18 डिवाइड्स 90 एंड 144 बोथ। ये बहुत जरूरी चीज है ना, हमें ये कई बार मालूम नहीं होता हमने क्या निकाल लिया, क्या आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में भी बेटा जैसे आप देख रहे हो इसमें भी 3 टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा टाइम दीजिएगा, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर जल्दी। मल्टीपल बेटा, मल्टीपल, जैसे मल्टीपल हम बोलते हैं ना, जैसे 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल क्या है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 100 भी है, 200 भी है, लाइक दैट। तो क्या मतलब हुआ इसका कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो अगर मैं कहता हूं आपको कि जैसे 27, तो 27 क्या 2 का मल्टीपल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से 27 डिवाइड नहीं होता। लेकिन 3 का मल्टीपल है बेटा, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है 27। सिमिलरली 9 का भी है मल्टीपल 27। तो मल्टीपल का ये मतलब हो गया। कॉमन का मतलब कॉमन, और लीस्ट का मतलब कम से कम लेना है आपको। यानी कि हमारे पास जो LCM आएगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, वो नंबर होगा बेटा जो 90 और 144 दोनों से ही डिविजिबल होगा, जो दोनों से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे आपने अलग अलग तरीके देखे होंगे, एक तरीका मैं बता देता हूं आपको। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले, ये हमारा फैक्टर था 90 का, ये हमारा फैक्टर था 144 का। तो मैं इसमें ये कहता हूं, क्योंकि आपने वो नंबर लिखना है जो 90 और 144 दोनों से ही डिवाइड हो जाए, तो मैं ये कहता हूं कि जो बड़े वाले फैक्टर है ना, जो ज्यादा फैक्टर आया ना, वो वाले लिख दो आप। ठीक है, अपने आंसर में पहले वो वाले लिख दो आप। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में ये LCM में ये आ गया, LCM 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी मैंने आपको समझाया बेटा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिख देता हूं, 90 एंड 144 both will divide LCM। ठीक है, तो अभी मैं इसकी जगह पे चेंज कर दूंगा, जो नंबर हमारा आंसर आएगा वो लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो LCM है बेटा, तो मैंने भी क्या बोला कि जो ज्यादा वाले फैक्टर है ना वो लिख दो। तो आप देखोगे तो ये नंबर तुम्हारा 144 से आ रहा है, तो 144 तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, विदाउट एनी डाउट। तो इसका मतलब ये देखना है कि ये 90 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये 90 से डिविजिबल हुआ तो हमारा काम बन गया, नहीं तो नहीं। तो अब ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, तो 90 से डिवाइड होने का मतलब क्या ये 2 से डिविजिबल है, जो इसमें 2 है ना। हमारे पास जो ये 90 फैक्टर हैं इसके 2 3 3 5। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, इसमें 2 3 3 5 है क्या? 2 3 3 5 है क्या? देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टर बच गया ना, जो इसमें आया नहीं, उसे मैं इसमें लिख देता हूं, और मैं इसको इसके साथ ये 5 लगा देता हूं। तो अब ये नंबर आप ध्यान से देखो, तो ये 90 से भी डिविजिबल है और ये 144 से भी डिविजिबल है बेटा। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 3 5 जा 15। तो मैं इसको लिख देता हूं 120 एंड 72। प्लीज मल्टीप्लाई आप खुद भी करके देख लीजिएगा, 720। तो यहाँ पे जो हमारा ये नंबर था ना, इसको मैं साफ कर देता हूँ, है ना, एंड आई राइट हियर 720। यानी कि जो LCM आया बेटा वो 90 और 144 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे हमारे पास में यहाँ पे HCF आया था, तो HCF डिवाइड करता था उन दोनों को, तो ये नंबर हमारे पास आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। ये है रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड द टू नंबर्स। अभी हमने जिन नंबर्स का LCM HCF निकाला ना बेटा, उन नंबर्स का हमारे को ये देखना है कि क्या इनमें रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन देखने के लिए हम कुछ करते हैं। ठीक है, एक तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है उसको, फर्स्ट नंबर को हम
लिख देते हैं यहाँ पे 90 और सेकंड नंबर को हम लिख देते हैं एज 144। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स का ना मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, और देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 0, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 एंड 3 39, 9 1 जा 9 एंड 3 12। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में कुछ इस तरह का नंबर आ गया 12,960। ये इसका प्रोडक्ट आया। अब जरा एक चीज और देखते हैं कि एलसीएम, जो दो नंबर्स का हमने एलसीएम निकाला ना, उनको हम इस तरह भी लिख देते हैं बेटा कि किसके बीच में एलसीएम था, है ना। तो वो एलसीएम और वो जो हमारा एचसीएफ था, एचसीएफ, इनका भी जरा प्रोडक्ट करके देखते हैं बेटा क्या आता है। ठीक है, तो एलसीएम तो हमारा 720 था और एचसीएफ हमारा कितना था 18। इन दोनों को आप जब प्रोडक्ट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये कितना आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आएगा इसको आप देख लेना कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 तो ऐसे ही रहेगा, 18 2 जा 36 और 18 7 जा कितना होता है बेटा 126, तो 126 एंड 3 129। तो क्या पता चल गया हमको कि जो नंबर हमारा फर्स्ट नंबर था ना और सेकंड नंबर था, उनका जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आया बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट आ जाता है इससे। ठीक है, कि दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो उन दोनों के एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया और एलसीएम हमें निकालने को बोल दिया, तो हम फिर एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम निकल जाएगा तो एचसीएफ भी नहीं। सिमिलरली अगर हमें एक नंबर दिया और एलसीएम एचसीएफ दे दिया तो हम सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह का क्वेश्चन आपके पास अक्सर बन जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसमें फिर एक नए टॉपिक पे जाते हैं, लास्ट टॉपिक पे। आई होप कि आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थोड़ी वीडियो लंबी है बेटा, लेकिन ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे देगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा उसमें एक एक करके। अब ये लास्ट टॉपिक है इसका, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये जरूर आता है बेटा एग्जाम में आपके बोर्ड में, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √7 इज एन इरेशनल नंबर एंड सो ऑन, है ना। तो आप √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको करवा रहा हूं ये। इसमें हम एक कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं बेटा। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि यार ये रेशनल नंबर है, चलो, है ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, हम रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि लेट अस सपोज √2 is a rational number. फाइन बेटा, और जब रेशनल नंबर बोलते हैं तो रेशनल नंबर तो हम जानते हैं किस फॉर्म में होते हैं, a/b के फॉर्म में होते हैं या p/q के फॉर्म में होते हैं, है ना। तो मैं ये मान सकता हूं कि लेट √2 इज इक्वल टू a/b। और बेटा खास बात ये ध्यान रखना कि वेयर a and b are integers, ये तो होगा ही होगा, b is not equal to 0। ठीक है, और एक और बात यह है कि a and b are, or you can say a and b are co-prime, ठीक है। और you can say another way, a/b is in its lowest terms। बेटे ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये सब एमसीक्यूज में काम आते हैं, जो छोटी छोटी बातें हम लिख रहे हैं
लोएस्ट टर्म्स में होने का मतलब कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब कि उनके बीच में कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती। दैट मीन्स ए और बी के बीच में जो HCF है वो 1 है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्क्वायर कर देते हैं बेटा दोनों दोनों तरफ का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये 2b² इज इक्वल टू a² हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पे याद नहीं करोगे, समझने की कोशिश करोगे। दिस 2b² इज इक्वल टू a², है ना। अब बेटा जरा इसको देखो जरा ध्यान से, ये 2b² को, 2b² क्या कह रहा है कि b² का 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी कि ये जो नंबर है b², 2b² ये 2 से डिविजिबल है ना। implies 2b² is divisible by 2। भाई जब उसमें 2 ऑलरेडी है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, implies a² is also divisible by 2। क्यों? बहुत छोटी सी बात है। क्या बात है कि जब वो a² और 2b², a² since 2b² is equal to a², जब वो दोनों बराबर है ना बेटा, तो जब 2b² 2 से डिविजिबल होगा तो a² भी तो 2 से डिविजिबल होगा। और अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ना कि अगर 2 a² को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। therefore 2 divides a also। तो क्या हम लिख सकते हैं, let a is equal to 2c। कैन वी राइट वेरी इजीली, क्योंकि जब 2 a को डिवाइड करेगा तो a 2 का मल्टीपल होगा ना, तो हमने 2c लिख दिया, c कोई नंबर है वहां पे। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन में अगर मैं ये 2c लिख दूं यहाँ पे बेटा, ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2b² इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, यानी कि 2b² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं इसको। एंड कैन आई राइट b² इज इक्वल टू 2c², क्योंकि हमारा ये जो 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2c² हो जाएगा। अब बेटा फिर दोबारा एक बार देखिए प्लीज कि ये जो 2c² ये 2 से डिविजिबल है। नाउ 2 डिवाइड्स, मैं थोड़ा दूसरे ढंग से लिख दूंगा इस बार, 2c², तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स b², है ना। क्यों है, क्योंकि वो दोनों बराबर है ना। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस b² इज इक्वल टू 2c²। भाई जब 2c² डिवाइड होगा 2 से तो b² भी होगा, और जब ऐसा है तो फिर 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, अभी ऊपर हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, 2 डिवाइड्स a। अब यहां पर क्या आ गया, 2 डिवाइड्स b। इसका मतलब क्या हुआ, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। जबकि अभी हमने जब स्टार्टिंग में जो हमने अजम्पशन किया था उसमें तो हमने ये कहा था कि a और b के बीच में कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्लियरली 2 डिवाइड्स a and b both, but as per our supposition और इसको हम assumption भी बोलते हैं बेटा, और assumption A and B do not have any common factor. Therefore, our supposition
सपोजिशन इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि हमने ये कहा था कि ए और बी में लोएस्ट टर्म में आ रहे हैं वो ए और बी, है ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हम जब अज्यूम करके चले तो हमारे पास क्या आ गया कि 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हमने जो सोचा था ना वो गलत है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर implies √2 is an irrational number। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पूरी जो कंसेप्ट था पूरा मैंने क्लियर करा दिया आपको, एकदम से कंप्लीट कर दिया है। अब आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा पूरे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स के क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।